तो चलिए बिना देर किए हम लोग प्रीपोजिशन का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। प्रीपोजिशन के कुछ ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है और हम लोग को इंग्लिश की बोलचाल में प्रीपोजिशन का भी काफ़ी मतलब अहम भूमिका होती है, ठीक है ना। सुनिएगा, प्रीपोजिशन में एक अबाउट वर्ड आता है, अबाउट, ठीक है ना। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, अबाउट का मतलब क्या होता है, के बारे में। और इसके साथ साथ के इधर उधर भी होता है, और के इधर उधर जिसमें स्थान का भाव हो। और आइए, अबाउट का मतलब के लगभग भी होता है, लेकिन ये समय का बोध कराता है। और कभी कभी तो अबाउट का मतलब होने का भाव होता है, जिसमें कार्य का भाव हो रहा है। अब चलिए प्रत्येक पर ट्रांसलेशन हम लोग बनाएंगे, और बनाने के बाद बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। फिर हमारा जो प्रीपोजिशन अबाउट वर्ड है पूरा का पूरा क्लियर हो जाने वाला है। सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले के बारे में उठाते हैं, जैसे मैं, सुनिएगा, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, जानता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले तो तुम जानते हो ना कि मैं जानता हूँ, इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस यहाँ पर लागू करो। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मैं जानता हूँ बनाओगे तो क्या होगा, आई नो। और जब भी कभी अबाउट के बाद कोई सब्जेक्ट आए तो सब्जेक्ट को वैसा ही लिख दिया जाता है, और कोई वर्ब आए तो अबाउट के बाद आने वाला वर्ब में आईएनजी जोड़ देना है, ठीक है। अब सुनो, इस बात को ध्यान में रखना। मैं जानता हूँ, आई नो, तुम्हारे बारे में, तो सबसे पहले के बारे में हो जाएगा अबाउट, अबाउट, और उसके बाद तुम्हारे तो यू, ठीक है ना। आई नो अबाउट यू। अच्छा लगा, लगा कि नहीं लगा। अच्छा तुम कहोगे क्या सर अबाउट यू पहले लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों नहीं लिख सकते हो यार। अबाउट यू आई नो, तुम्हारे बारे में मैं जानता हूँ, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन ये वाला सिस्टम जो है ना, गड़बड़ाना नहीं चाहिए, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दुनिया का कोई भी वाक्य बना लो, सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद से जो भी अदरक लहसुन प्याज लगाना है या तो बाद में लगाओ या उससे पहले लगा लो, सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा भाई, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। अच्छा सुनो, वे लोग, ठीक है ना, वे लोग रोहन के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो आइए, तो सबसे पहले वे लोग जानते हैं, क्या बनेगा, दे नो, ठीक है ना। वे लोग जानते हैं के बारे में, तो सबसे पहले क्या लगेगा, अबाउट। किसके बारे में, तो रोहन के बारे में। चलो भाई रोहन लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ, मान के चलो अगर हमको कहना है कि वह मेरे बारे में जानती है। थोड़ा सा मैं आप लोग का जो है ना टेंस भी जांच करना चाहता हूँ। वैसे तो प्रीपोजिशन वर्ड तो उसके साथ लगाना ही है, लेकिन थोड़ा सा टेंस का भी हम आप लोग का टेस्ट ले रहे हैं। वह जानती है कैसे बनेगा, शी नो, सही है। अरे बकल्लुल, शी, और जब भी वर्ब आए तो उसमें एस ई एस जोड़ दिया जाता है। क्यों, ही सी इट एक नाम के साथ जो वर्ब आता है ना, उसमें क्या किया जाता है, एस या ई एस जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी नोज। हमको पता था कि यहाँ पर आप लोग मिस्टेक करेंगे, ठीक है ना। शी नोज, वह जानती है मेरे बारे में, तो अबाउट मी। मजा आया कि नहीं, ठीक है ना, मजा आया कि नहीं। तो ये हो गया के बारे में, या के विषय में भी हो जाता है, के बारे में या के विषय में भी, के विषय में। आया समझ में, समझ में आया। अच्छा मान के चलो हमको कहना है मैं जाने के बारे में, जाने के विषय में या बारे में, मैं जाने के विषय में कुछ नहीं जानता हूँ। कैसे बनेगा, एक बार थोड़ा सा अबाउट के बाद वर्ब का भी प्रयोग हम लोग जान लें। सुनेगा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आई नथिंग नो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जाने के विषय में तो अबाउट, और मैंने बताया था ना कि जैसे ही अबाउट के बाद वर्ब आएगा कि उसमें आईएनजी ठोक देना है। क्या करना है, खाली ठोक देना है।
रे गधा, भर में आईएनजी ठोक देना है। अबाउट गोइंग, आई नथिंग नो अबाउट गोइंग, मैं जाने के विषय में कुछ नहीं जानता हूँ। ये बातें समझ में आ गई? तो चलिए के बारे में वाला हो गया। अब आइए यहाँ पर, अब आइए बात करते हैं के इधर उधर। अच्छा, हमको कहना होगा कि वह, ठीक है ना, लाल किला के इधर उधर, ठीक है ना, टहल रहा था। दिख रहा है ना, वह लाल किला के इधर उधर टहल रहा था। अगर आपका टेंस मजबूत होगा तभी जाकर के प्रीपोजिशन को आप सेट कर पाएंगे, ठीक है ना। सुनिएगा, सबसे पहले के इधर उधर के इंग्लिश में तो आपको पता है ना कि अबाउट मतलब होता है, अबाउट मतलब होता है ना जी। तो ये तो मामला अलग है। सबसे पहले वह टहल रहा था, क्या? वह टहल रहा था, वह टहल रहा था। तो ही वाज, और वाज के बाद कभी भी क्या होता है, भर में आईएनजी लगता है, ठीक है ना। वॉकिंग नहीं रहेगा, बकलोल, वॉकिंग। देखो, हम बिहारियों का ना इंग्लिश बड़ा खतरनाक होता है। प्लेटफॉर्म को प्लेटफार्म बोलेगा, वेरी को भैरी बोलेगा, ठीक है ना, वाइस प्रिंसिपल को वाइस प्रिंसिपल बोलेगा। समझ रहे ना, इतना खतरनाक इंग्लिश होता है। क्यों? क्योंकि इंग्लिशों में भोजपुरी जबरदस्ती प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश करता है। बात समझ में आ रहा है ना? उसी तरीके से तुमने बोला वॉकिंग, ठीक है ना, टॉल्क। बिहारियों का प्रोनाउंसिएशन होता है ना कि अदर स्टेट वाले सुन करके ना उसका भी दिमाग खराब हो जाता है, पूरा दिमाग घूम जाता है, ये क्या कह रहा है भाई, है कि नहीं? तो सुनिए, सबसे पहले वह टहल रहा था, ही वाज वॉकिंग, ही वाज वॉकिंग, लाल किला के इधर उधर ना, तो अबाउट रेड फोर्ट। मजा आया कि नहीं आया? बताओ, मजा आया ना? वह टहल रहा था, ही वॉज वॉकिंग अबाउट रेड फोर्ट, यानी लाल किला के इधर उधर, यानी उसी के आसपास। देख रहे हैं ना, के उधर उधर कहिए चाहे के आसपास कहिए, के आसपास। देख रहे हो ना, अगर हमको कहना है कि तुम जो है कि इसी जिला के आसपास भटक रहे हो, मेरे को पता है, तुम किसी दूसरे जिला से नहीं, तुम इसी जिला के आसपास भटक रहे हो और मेरे को पता है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है, ठीक है ना। तो यू आर वंडरिंग अबाउट दिस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, यानी कि तुम इसी जिला के आसपास क्या कर रहे हो, भटक रहे हो। समझ में आया? बहुत अच्छा से। अब चलिए, अब के लगभग के बारे में हम लोग समझते हैं। क्या? के लगभग के बारे में। अच्छा देखिए, ये समय का बोध होता है। जैसे कि 10 बजने वाला है, 10 बजने वाला है, तो क्या होता है ना कि हम लोग कहते हैं कि 10 बजने वाला है, तो क्या हम बनाते हैं, इट इज अबाउट 10 o'clock। मजा आया कि नहीं? हम लोग क्या बना सकते थे, इट इज 10 o'clock, 10 बजा है, लेकिन अबाउट जैसे ही लगा कि बजने ही वाला हो गया, इट इज अबाउट 10 o'clock। समझ रहे हो ना? 3 बजने ही वाला है, कैसे बनेगा, इट इज अबाउट 3 o'clock। अच्छा बताओ, 5 बजने ही वाला है, ठीक है, तो ये रहा। अब चलिए, अब यहां पर देखिए, होने को भाव है, गाड़ी खुलने ही वाली है, यानी गाड़ी खुलने को है, गाड़ी देखो, गाड़ी खुलती है तभी तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना। ट्रेन जो है ना अब स्टार्ट होने ही वाली है, यानी होने को है, ट्रेन, ठीक है ना, स्टार्ट होने वाली या होने को है, होने को है, जल्दी आ जा, होने को है। अरे यार, ट्रेन अब स्टार्ट होने को, बस जल्दी आओ यार, नहीं तो एक बार मारेगी हॉर्न पॉ और उसके बाद से निकल जाएगी। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। मजा आया कि नहीं? द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, ट्रेन स्टार्ट होने को है। बातें समझ में आया? बढ़िया समझ में आया कि नहीं? अब चलिए, अब ये तो कहानी खत्म, मैंने अबाउट के बारे में लगभग हम लोग पढ़ लिया। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं आफ्टर के बारे में। आफ्टर मतलब होता है के बाद, ठीक है ना, मैं आपके बाद आऊँगा, यानी पहले आप चले जाइए, उसके बाद से मैं आपके बाद आऊँगा, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पर देखो, मैं
आपके बाद आऊँगा, आऊँगा, ठीक है ना। कैसे बनेगा? सबसे पहले मैं आऊँगा, आई विल कम, और क्या हो जाएगा? आफ्टर यू। अच्छा देखो, मैंने ये भी बताया कि जिस तरीके से बताया नहीं, अब बता रहे हैं, सुनिएगा। जिस तरीके से मैंने बताया कि अबाउट के बाद आने वाले वर्ब में आईएनजी जोड़ देना है, ठीक है ना, उसी तरीके से आफ्टर के बाद भी आने वाले वर्ब में आईएनजी जोड़ करके बना लेना है। कैसे? सुनिएगा, यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिएगा। मैं आपके जाने के बाद आऊँगा, मैं आपके जाने के बाद आऊँगा, तो आई विल कम, ठीक है ना। मैं आऊँगा आपके जाने के बाद, तो क्या बनेगा? आफ्टर, बोलिए, आफ्टर गोइंग। आफ्टर गोइंग मतलब जाने के बाद, यानी आपके जाने के बाद आऊँगा, आई विल कम आफ्टर गोइंग। अच्छा, हमको बनाना होगा आपके, ठीक है ना, आपके स्कूल जाने के बाद मैं आऊँगा, तो क्या बनेगा? आई विल कम आफ्टर गोइंग टू स्कूल, ठीक है ना। मैंने स्कूल जाने के बाद, मैंने अगर आप स्कूल चले जाते हैं तो जाने के बाद मैं आऊँगा, तो आई विल कम आफ्टर यू गोइंग टू स्कूल, ऐसे भी हो सकता है, आफ्टर गोइंग टू स्कूल। अच्छा सुनिएगा यहाँ पर, अच्छा सुनिए, मैं आपके जाने के बाद आऊँगा ना, तो सबसे पहले मैं आऊँगा, आई विल कम आफ्टर यू, यहाँ पर आफ्टर यू लगाना पड़ेगा ना जी, ठीक है ना। आफ्टर यू क्या चीज? गो। अब सुनिएगा, आप कहेंगे सर आप यहाँ गोइंग क्यों नहीं लगाएं? सुनिएगा, आफ्टर के बाद जब भी सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, तो वर्ब को उसी तरह लिख देना, ठीक है ना। आई विल कम आफ्टर यू गो, आपके जाने के बाद मैं आऊँगा, और जैसे ही आफ्टर के बाद वर्ब आएगा तो क्या कर देना है? आईएनजी लगा देना। तो यहाँ ऐसे भी बन सकता है, सुनिएगा, आई विल कम, मैं आऊँगा, आफ्टर गोइंग यू, ऐसे भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आफ्टर गोइंग यू, ठीक है ना। आई विल कम आफ्टर गोइंग यू, ठीक है ना। बातें समझ में आ गई? अब सुनिएगा, बिफोर का मतलब होता है के पहले, ठीक है ना। बिफोर का मतलब क्या होता है? के पहले। अगर हमको बनाना होगा तो कैसे बनेगा? मैं आपसे पहले, ठीक है ना, आता हूँ। सुनिएगा, आई कम, सबसे पहले मैं आता हूँ, क्या होगा? मैं आता हूँ, आई कम, आपसे पहले, बिफोर यू, मैं आपसे पहले आता हूँ। यहाँ पर अगर हमको बनाना है, वह मेरे जाने से पहले, ठीक है ना, वह मेरे जाने से पहले खाना, ठीक है ना, खाएगी, वो मेरे जाने से पहले खाना खाएगी, वह मेरे जाने से पहले खाना खाएगी। पता ये चला कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो मेरे जाने से पहले खाना खाएगी, तो वह खाना खाएगी, क्या बनेगा? शी विल ईट फूड, ठीक है ना। मेरे जाने से पहले बनाओ, मेरे, तो बिफोर गोइंग मी, या बिफोर मी गोइंग भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, इंग्लिश में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी जरूर है, ठीक है ना। या बिफोर मी गो, ऐसा भी हो सकता है। इंग्लिश में इतना फ्लेक्सिबिलिटी है ना कि देखो, इंग्लिश अगर आप जान गए तो जान करके इंग्लिश इतना टफ नहीं बोला जाता है कि सामने वाले डर जाए और आपको समझे ही नहीं। देखिए, इस धरती पर इंग्लिश बोलने वाले वहीं बेहतर इंग्लिश स्पीकर है, वहीं बहुत अच्छा इंग्लिश स्पीकर कहलाएगा, जिसके बोलने के बाद एक बच्चा भी समझ जाए। समझ रहे हो ना? देखो, लिटरेचर पढ़ो, अच्छी बात है, लिटरेचर पढ़ने के बाद जब लिखो तो ऐसा लिखो कि समझने वालों का फट जाए, समझ में आ रहा ना, हालत खराब हो जाए। लेकिन बोलो तो इंग्लिश इतना आसान करके बोलो कि एक बच्चा भी समझ जाए। इसको कहते हैं, समझ रहे ना, वेल एजुकेटेड पर्सन, वेल ट्रेंड। समझ रहे ना, इंग्लिश माने एक अच्छा बोलने वाले व्यक्ति की यही पहचान है कि इंग्लिश कभी भी बोलो तो इंग्लिश में तो हालांकि फ्लेक्सिबिलिटी है, एम इज आर गायब करके भी इंग्लिश बोल दोगे, बच्चा समझ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को भी गायब करके इंग्लिश बोल दिया जाता है, ठीक है ना। तो इंग्लिश में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि बोल दिया जाता है। बट आपको
इंग्लिश आसान करके ही बोलना चाहिए, कभी भी टफ इंग्लिश बना करके नहीं बोलना चाहिए। तो ये था आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन वर्ड, जिसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो आज इतना ही रहने दें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छा से कोई और भी प्रीपोजिशन या कोई और टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।